सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शोभना। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 ऑफ ज्योग्राफी, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। इससे पहले आपने 5 चैप्टर्स पढ़े हैं और जो कि 5 चैप्टर्स थे ये आपके 1-1 में आए थे, 1-1 चैप्टर में। पर जो आपका लास्ट चैप्टर मीन्स 5 चैप्टर था और 2 पार्ट्स में आया था, राइट। एक पार्ट आपका 28 को अपलोड हुआ था, पर आपका 28 को अपलोड हुआ था, एक आपका 29 को अपलोड हुआ था, राइट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हमें 31 तक खत्म करना है, तो मैं आपको 31 तक भेज दूंगा वीडियो। ओके, यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंडफॉर्म फीचर एज शोन इन द फिगर 6.1। आपने इसमें कुछ लैंडफॉर्म्स देखे होंगे, जैसे माउंटेन आपने देखे होंगे, माउंटेन रेंज, आपने प्लेन, लेक, राइट, जैसे आपने देखे होंगे। You will notice that the surface of the earth is not same everywhere. देखा होगा कि सरफेस जो अर्थ का वो हर जगह सेम नहीं है। कहीं आपको रग्ड मिल जाएगा, कहीं आपको एकदम स्मूथ मिल जाएगा, करेक्ट। The earth has infinite variety of landforms and some parts of the lithosphere may be rugged and some flat. लिथोस्फीयर कौन सा होता है? द लैंड पोर्शन ऑफ द अर्थ। पिछली बार हमने अच्छे से डिस्कस करा था लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। Am I correct? Okay. Okay. So these landforms are a result of two processes. You will be amazed to know that the ground you are standing is slowly moving. Within the earth, a continuous movement is taking place. The first or the last or the internal process leads to upliftment and sinking of Earth's surface at several points. देखा होगा अर्थ कभी कभी सिंक करता है, हमारा रोड सिंक करती है, एंड कभी कभी अपलिफ्टमेंट हो जाती है, हमारा रोड फूल जाती है। ये सब आपका इंटरनल प्रोसेस की वजह से होता है, करेक्ट। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ प्लेटी हो गए, यहाँ ट्रिब्यूटरी हो गई, यहाँ ट्रिब्यूटरी, ये प्लेन हो गया, ये स्ट्रेट, ये आइलैंड हो गया। ये कौन सा आइलैंड है? कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए कौन सा आइलैंड है, कमेंट में। My writing wasn't so good, so bear it. The second or the last or the external process is the continuous wearing down and rebuilding of land surface. ये जो external process होता है, ये two processes से होता है। कितनी two processes से? इसमें क्या होता है? wearing down means कोई चीज टूटना, फिर हट जाना, और rebuilding means दोबारा rebuild होना। The wearing away means wearing down, wearing away same. Of the surface is called erosion. जब कोई चीज चली जाती है, मीन जैसा आपने देखा होगा, जब पानी की वजह से रोड फूल जाती है, फिर रोडों में दरार आ जाती है, कभी कभी कुछ हो जाता है, सो वो सब आपका एरोजन प्रोसेस को होता है। और जब वो रीबिल्ड होती है, जब वो लोअर्ड होती है, जो प्रोसेस सॉइल एरोजन के कारण, फिर वो रीबिल्ड होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन के बाद वो रीबिल्ड हो जाती हैं। ओके, these two processes are carried out by running water, ice and wind. Okay, broadly we can group different landforms depending on elevation and slope as हम अलग अलग उनको डिपेंड से कर सकते हैं, मीन्स उनके एलिवेशन, उनकी प्रॉपर्टीज पे हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे प्लेन हो गया, प्लेटी हो गया, माउंटेन हो गया, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं माउंटेन। लेट्स टॉक अबाउट माउंटेन। ओके, so a mountain is any natural elevation of the surface. ये natural elevation है, ये हमने तो नहीं बनाया। The mountain may have a small summit and a broad base. It is considerably higher than the surrounding area. Mainly ये जो mountains होते हैं, जो उनका surrounding area होता है, surrounding या फिर area होता है, उससे बहुत बड़े होते हैं। और कुछ mountains तो आपके क्या बोलते हैं, उससे भी बड़े होते हैं, क्लाउड से भी हायर होते हैं। ओके, चलिए। As you go higher, the climate becomes cool. Temperature कैसे चलता है? High to low, correct? High to low, to low, high to low.
तो जितना आप हाई जाओगे, मीन जितना आप हाई जाओगे उतना टेम्परेचर क्या होगा, माइनस में जाएगा या फिर लो होगा, उतना टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, करेक्ट। ओके, और जितना आप लो जाओगे उतना टेम्परेचर हाई होगा, उतना टेम्परेचर हाई होगा, उतना टेम्परेचर हाई होगा। ओके, करेक्ट। In some mountain they are permanently frozen river of ice called, river of ice क्या बोलते, किस क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। ये क्वेश्चन आ रखा है, रिवर ऑफ आइस, रिवर ऑफ आइस कॉल्ड ग्लेशियर, याद रखना, रिवर ऑफ आइस ग्लेशियर। दे आर सम माउंटेन्स यू कांट सी एज दे आर अंडर द सी। ये बहुत कम बच्चों को पता होगा कि कुछ माउंटेन जो हैं वो आपके सी के अंदर है, इसके अंदर है, सी के अंदर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने सुना नहीं होगा वैसे, बट जो पैसिफिक ओशन है, जो आपका पैसिफिक ओशन है, लार्जेस्ट ओशन, पैसिफिक ओशन, जिसकी डीप वो क्या है, जिसमें क्या है, मरीना ट्रेंच, क्या है, मरीना ट्रेंच, मरीना ट्रेंच हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस करा था। डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशन, करेक्ट। ये किसमें, पैसिफिक ओशन में है। एक पैसिफिक ओशन पे की जो ईआई फेनोमेना होता है, मैं भी बता रहा हूँ आपको, ई आई फेनोमेना, फेनोमेना वो इसमें ही होता है, ये फेनोमेना, ये फेनोमेना इसी में होता है, पैसिफिक ओशन में। एंड इम्पोर्टेंट बात, पैसिफिक ओशन में एक आपका डीपेस्ट ओशन, डीपेस्ट माउंटेन है, सॉरी, डीपेस्ट माउंटेन, अगर आप उसको ऊपर ले आओगे ना लैंड पे, तो वो माउंट एवरेस्ट से बड़ा है, माउंट एवरेस्ट से बड़ा है वो, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट से बड़ा है। उसका नाम है आपका मोनालिया। आई थिंक हम डिस्कस भी करेंगे उसके बारे में, नीचे होगा, अगर नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, मोनालिया, जिसको हम बोलते हैं हवाई। ओके ओके, बिकॉज ऑफ हर्श क्लाइमेट, उसके हर्श क्लाइमेट की वजह से वहाँ पे बहुत कम पीपल होते हैं, और मेन चीज़ें तो यहाँ आती है, वहाँ ज़्यादा लैंड नहीं होती फार्मिंग के लिए, तो जो फार्मर्स होते हैं या फिर पीपल होते हैं, उनको फार्मिंग की जरूरत पड़ती है, जब वहाँ लैंड ही नहीं होगी तो पहाड़ों पे इसलिए कम लोग रहते हैं। चलिए अब नीचे बढ़ते हैं, ये आपको माउंटेन दिख गए होंगे, ये माउंटेन्स, ये रहा, डू यू नो, ये रहा, मैंने बताया होगा। देखिए आपको पता था, ये मोना किया, सॉरी मोनालिया बोल दिया मैंने, मोना किया, इट्स नेम इज मोना किया, नॉट किया। ओके, मोना किया, विच इज इन हवाई, इन द पैसिफिक ओशन, इज एन अंडर सी माउंटेन, इट इज हायर देन, मैंने आपको बताया कि ये माउंट एवरेस्ट से भी आपका बड़ा है, बीइंग 10,205 फीट मीटर्स हाई है। ओके, माउंटेन में भी अरेंज, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, याद कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में, माउंटेन में भी अरेंज इन अ लाइन नोन एज रेंज। जब माउंटेन्स को वेल अरेंज या फिर एक लाइन में अरेंज करते हैं तो उस लेन को हम बोलते हैं रेंज। Many mountain systems consist of series of parallel ranges extending over hundreds of kilometers. The Himalayas, Himalayas क्या है, माउंटेन, एल्प्स क्या है, माउंटेन, एंड्स क्या है, माउंटेन। ओके, द हिमालयस, एल्प्स एंड द आर माउंटेन्स ऑफ एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका रेस्पेक्टिवली। देखिए ये कैसे दिया है, हिमालय जो है ये आपके एशिया के हैं, एल्प्स जो है ये यूरोप के, एंड्स किसके हैं, साउथ अमेरिका के। माउंटेन, और इम्पोर्टेंट बात, अगर जिस बच्चे को नहीं पता होगा ना, अपना एड्रेस भेजना कमेंट में, वहीं आके मारूंगा, इतना अच्छा बताया था। यूरोप और एशिया को कौन सा माउंटेन डिवाइड करता है, पिक्चर विक्चर सब देख के बताता, यूराल्स। ओके, एशिया और इसके यूरोप के बीच में यूराल्स। देयर आर 3 टाइप ऑफ माउंटेन, कितने टाइप है माउंटेन्स के, 3, fold mountain, block mountain and volcanic mountain. The Himalayan mountains and the L mountain are young fold mountain. हिमालय और एल्प्स क्या है, फोल्ड माउंटेन, विद रग रिलीफ एंड हाई कॉनोकियल पीस। ओके,
The Aravalli Ranges in India is one of the oldest fold mountain system. Ah, Aravalli, 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 Aravalli. ये क्वेश्चन आ सकता है, पूरा नोट कीजिए। जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको नोट कीजिए। ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन नहीं, ये सारे माउंटेनों में सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में, और ये कहाँ है? इंडिया में। द रेंज इज कंसिडरेबली worn ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। जो रेंज होती है वो कभी कभी डाउन हो जाती है क्योंकि इरोजन की वजह से। इरोजन मतलब क्या होता है? इरोजन है बताया था ऊपर, जिससे वाइंड और उससे कभी कहीं टूटा होता हो जाता है। द एपलचीन्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड द यूराल्स माउंटेन Russia have rounded feature and low elevation. They are old fold mountains. Okay. Appalachians में the Appalachians in North America and the Appalachians कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में। और यूराल्स माउंटेन आ गई ना बात। यूराल्स माउंटेन कहाँ है? रशिया में। Have rounded feature and low elevation. They are very old fold mountain. रशिया कौन से कॉन्टिनेंट में? आप ये बताइए, क्योंकि आपको ये तो पता है कि यूराल्स माउंटेन एशिया और यूरोप को अलग करता है, बट ये किसके एरिया में आते हैं? रशिया के एरिया में आता है। रशिया कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है? उसके एरिया में आता है मतलब। ओके ओके फाइन। हैव राउंडेड फीचर एंड लो एलिवेशन, इनका राउंडेड फिगर है and ये lower, they are all fold mountain. Block mountains are created when large area are broken and displaced vertically. ये देखिए, ये होते हैं ब्लॉक माउंटेन। जब लार्ज एरिया ब्रोकन हो जाता है एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, और वर्टिकली वो डिस्प्लेस हो जाता है तो हम बनाते हैं। और उनके अपलिफ्ट, जैसे आप देख सकते हैं, ये जो अप है इनको बोलते हैं हॉस्ट, और जो ये लोअर है हम बोलते हैं जरेबन, फिर हॉस्ट, फिर जरेबन। तो ऐसे माउंटेन्स को हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। ये देखो, ये ब्लॉक की तरह है ना, दे आर लाइक ब्लॉक्स। देखो बताऊँ ये कैसे बनते हैं? इनके ऊपर का टूट जाता है, फिर ये वर्टिकली लग जाते हैं, तो ये ऐसे बन जाते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। ओके, एंड द लोअर ब्लॉक्स आर कॉल्ड जरेबन। The Rhine Valley and the Vosges Mountain in Europe are example of such mountain systems. Rhine Valley कहाँ है? यूरोप। राइन वैली एंड वोजेस माउंटेन यूरोप में है, जो ब्लॉक माउंटेन के। ये भी लिख लीजिए। एंड लोकेट देम ऑन द वर्ल्ड मैप इन एटलस। एटलस होगी तो आप उसको लोकेट कर सकते हैं। एंड फाइंड आउट सम मोर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स। चलिए, volcanic mountains, okay, formed due to volcanic activity. ये volcanic activity की वजह, माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका। माउंट किलिमंजारो एक्टिव वोल्केनो है। माउंट किलिमंजारो ना, हाँ एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो। ये क्वेश्चन आ जाते कई बार एक्टिव वोल्केनो की, तो कौन सी? माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा इन जापान। इसका तो नाम देख के पता चल रहा है, फुजियामा, जापान। आर एग्जांपल ऑफ वोल्केनिक माउंटेन। ओके, माउंटेन आर वेरी यूजफुल। द माउंटेन आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर होता है। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन देयर ग्लेशियर। द माउंटेन रिजर्वॉयर्स आर मेड एंड द वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल। वाटर फ्रॉम द माउंटेन इज ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन एंड जनरल हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी के लिए भी ये जो माउंटेन्स का वाटर है वो यूज किया जाता है। द रिवर्स वैली एंड जनरेशन एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। माउंटेन हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा क्या होता है और फोना, ये दोनों आपको फाइंड करके आना है और मेरे को कमेंट में आंसर बताना। जिसका सही हुआ आंसर उसको एक मेरी तरफ से एक क्या मिलेगा? क्या मिलेगा सर जी? जिसने सही बता दिया। क्या चाहिए बताओ? क्या दे सकते हैं यार? हम आपको अपना प्यार दे सकते हैं, आपको अपना दिल दे सकते हैं। एक हर्ट मिलेगा। ओके, द रिवर वैली, द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड द प्रोडक्ट्स लाइक, सॉरी यार। ओके, product like guns, resin, etc. Okay,
रीजन एक्सेट्रा। माउंटेन प्रोवेंशन आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट, ये टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी साइट बताते हैं। कौन? माउंटेन्स टूरिस्ट के लिए एकदम अच्छी जगह। दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर scenic ब्यूटी। Several sports like paragliding, hang gliding, river rafting and skiing are popular in the mountains. Can you name some place in the Himalaya associated with these sports? बताइए। हमें तो नहीं पता भैया, हम गए नहीं कभी। अगर गए होता तो बता देते भैया। भैया ना दे। चलिए बात करते हैं प्लेट्यूज की। ओके, sorry for disturbation. Okay, let's start. Plateau. What is plateau? Let's read. A plateau is an elevated flatland. It is flat top tableland. ये देखिए ये सारे plateau tableland standing above the surrounding area. तो क्या होते हैं? ये फ्लैट लैंड होते हैं और ये टॉप पे एकदम फ्लैट होता है। आपने नहीं देखा कहीं कहीं? जैसे करण अर्जुन में जब अर्जुन का पुनर्जन्म होता है, फिर वो देखता नहीं है नीचे, जो ऊपर खड़ा होकर देखता है नहीं ऊपर से कि ये देखो यहाँ हम काम किया करते थे, वो किया करते थे। तो उन जैसी जगहों को बोलते हैं प्लेटियो, जो ऊपर से फ्लैट होते हैं और वो थोड़े से फ्लैट टॉप्ड होते हैं और वो बड़े होते हैं उनके सराउंडिंग एरिया से। अब प्लेटियो हैव वन और मोर साइड्स। इसकी देखिए कितनी सारी साइड्स हैं। एक यहाँ से होगी, एक यहाँ से एंट्री होगी, एक यहाँ से एंट्री होगी विद स्टेप स्लोप्स। इनमें स्टेप स्लोप्स भी होते हैं। The height of plateaus often varies from few hundred meters to several thousand meters. Plateaus, like mountains, may be young or old. The Deccan Plateau in India is one of the oldest plateaus. Deccan Plateau is in India is one of the oldest plateau. जो oldest plateau है, ठीक है, कौन सा डेक्कन प्लेट्यू? And the East African Plateau in Kenya, Tanzania and Uganda and the Western Plateau of Australia are other example. अब तिब्बतियन याद आ गया मैंने जब इस पढ़ाया था। The Tibetan Plateau is the highest plateau in the world. मैंने बोला था कि ये सबसे बड़ा प्लेट्यू है। जब मैं आपसे बोला था कि एशिया में क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, तो मैंने बोला था कि तिब्बतन प्लेट्यू याद कर लीजिए, ये सबसे बड़ा प्लेट्यू है। बताया था नहीं बताया था? झूठ नहीं बोलना। Okay. 216 above the mean sea level. Plateaus are very useful because they are rich in mineral deposit. इनमें आपको पता है इनमें मिनरल्स बहुत होते हैं। किसी में आयरन हो गया, किसी में रॉक्स हो गई बहुत सारी, इनमें मिनरल्स बहुत सारे होते हैं। तो हम यहाँ से मिनरल्स ले जाते हैं प्लेटो से। एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ माइनिंग एरियाज, और यहाँ पे माइनिंग एरियाज भी बहुत होते हैं। ओके इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड ऑफ प्लेट्यूज एरियाज। देखिए यार, मैं कॉम्पिटिटिव के एग्जाम के उस हिसाब से करा रहा हूँ, तो जहाँ से आपको क्वेश्चन बनेंगे मैं वहाँ पे आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। और जो जिसको मैं एकदम लाइटली ले रहा हूँ तो उसमें कोई दिक्कत मत मानिए। और जो एनसीईआरटी वाले बच्चे हैं, आप अपनी बुक एक्सरसाइज देखना, जो आप अभी खुद भरोगे अपनी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर ऑल्सो आप खुद भरोगे। आपकी मैम को जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ाने की। ओके, अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड, ये देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि अफ्रीकन प्लेट्यू जो है वो किसके लिए फेमस है, किसकी माइनिंग के लिए? गोल्ड एंड डायमंड। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीज आर फाउंड इन छोटा नगर प्लेट्यू। हाय ये क्वेश्चन याद रख लो, मैं किद्दा यू क्वेश्चन याद रख लो। क्या कि इंडिया में जो ह्यूज रिजर्व है किसका? आयरन, कोल एंड मैग्नीज का। ये कहाँ फाउंड होता है? छोटा नगर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। मैं इसको नगर बोलता हूँ, पता नहीं क्यों। छोटा नागपुर प्लेट्यू याद रखना, याद मेरी बात मान लो बच्चों। मैग्नीज आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू, याद रख लो ये लाइन। हाय जी गलती हो गई।
ठीक है, याद रख लो, याद। कहाँ फाउंड होती है? छोटा नगर, आयरन कोल, सब छोटा नगर प्लेट्यू। In the plateau areas, there may be several waterfalls of the river falls from a great height in India. The Hundaru Falls in the Chotanagar Plateau on the river Subarneka and the Jog Falls in Karnataka are example of such waterfalls. The Jog Fall है, ये भी एक प्लेट्यू की waterfall है, and Hundaru Falls जो कि छोटानगर प्लेट्यू में are example of such one. The lava plateaus are rich in black soil. और है black soil. ब्लैक सॉइल तो इतना पढ़ाया ना बच्चा। जो लावा प्लेट्यू होते हैं वो ब्लैक सॉइल में रीच होते हैं। ब्लैक सॉइल का सेकंड नेम रेगोर सॉइल। ब्लैक सॉइल का सेकंड नेम रेगोर सॉइल। इसमें सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है ब्लैक सॉइल में? कॉटन। अब ये और इम्पोर्टेंट बात पता चल गई क्या? कहाँ फाउंड होता है? मेनली प्लेट्यूज में होता है, मीन्स लावा प्लेट्यूज में। And that are fertile for and good for many plateau have scenic sports and are great of attraction to tourists. आपने देखा होगा कुछ प्लेट्यूज में बहुत वो होते हैं, स्पॉट्स ही लगे होते हैं, तो वो एक अच्छा अट्रैक्शन करते हैं टूरिस्ट की तरफ। ओके, प्लेन्स। व्हाट? प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेट्स ऑफ फ्लैट लैंड। यार हम कहाँ रह रहे हैं? प्लेन्स पे रह रहे हैं हम। A large stretch of flat land. They are generally not more than 200 meters above mean sea level. Sea level से ये 200 meter above होता है बस। Some plains are extremely level, other may be slightly rolling and undulating. Most of the plains are formed by rivers. सबसे ज़्यादा plains rivers से form होते हैं and their tributaries. The river follow down the slopes of mountain and erode them. They carry forward the eroded material. Then they deposit their load consisting of stone, sand, and silt in their courses and their valleys. It from these deposits that plains are formed. Plains कैसे बनते हैं? ज़्यादा से द रिवर फ्लो डाउन होती है उन माउंटेन की स्लोप से, फिर वो एरोड होती है, फिर उनको हम जो एरोडेड मटेरियल होता है उससे हम उनको डिपॉजिट करते हैं, फिर स्टोन, सैंड, स्लिट उन सब से बना के हम वैलीज में जाते हैं। फिर वहाँ पे हम वैलीज में जाके जब हम वैलीज फाउंड करते हैं तो उनको हम प्लेन्स बनाते हैं। General plains are very fertile. Construction of transport network is easy. Thus, these plains are very thickly populated region of the world. Some of the largest plains made by river are found in Asia and North America. For example, in Asia by Ganga and Brahmaputra से सबसे ज़्यादा plains बने हैं and Yangtze in China. एक बात, ब्रह्मपुत्र इंडिया की रिवर नहीं है। कौन से सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया जल्दी बताओ? ब्रह्मपुत्र इंडिया में नहीं, इंडिया में है बट ये कहाँ से आती है? ब्रह्मपुत्र कहाँ से आती है? ताइबत से आती है, ताइबत में इसका नाम क्या है? ताइबत में इस रिवर को क्या बोलते हैं? सांगो। इसका नाम वैसे सांगो में लिखी जाती है बट इसको हम बोलते हैं सांगो रिवर, सांगो। अच्छा जी, अब सांगो इंडिया में एंटर कौन सी स्टेट से करती है? अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, चलो ठीक है, ब्रह्मपुत्र के बारे में सारे क्वेश्चन हो गए। चलिए, गंगा पता है लार्जेस्ट डेल्टा गैंग्स किसका? गंगा का है लार्जेस्ट डेल्टा। है कहाँ गई है मेरी गंगा माता? ये रही। ठीक है, लार्जेस्ट डेल्टा किसका है? गंगा का है। ब्रह्मपुत्र इंडिया यांगत्से। ये क्वेश्चन आ जाता है कि बीजिंग कौन सी बैंक के रिवर पे है? बीजिंग कौन सी बैंक के रिवर पे है? यांगत्से। ठीक है, ये यांगत्से रिवर कहाँ है? चाइना में। सॉरी फॉर दिस, ये यांगत्से रिवर कहाँ है? चाइना में।
चलिए, plains are most useful for human habitation. This is a great concentration of people as more flat land is available for building houses. मैंने बताया ना, जहाँ हम रह रहे हैं वो प्लेन्स ही हैं. यहाँ पे लैंड बहुत अवेलेबल होता है, किसके लिए? बिल्डिंग के लिए, हाउसेस के लिए और कल्टीवेशन के लिए. कल्टीवेशन होगा तो हम खाना खाएंगे, खाना खाएंगे तो हम बड़े बनेंगे, बड़े बनेंगे फिर हम और प्लेन बनाएंगे, और प्लेन बनेंगे फिर हमारे बच्चे प्लेन बनाएंगे. प्लेन 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 कल्टीवेशन होता रहेगा. और यहाँ पे फर्टाइल सॉइल बहुत होता है. The land is highly productive for cultivation in India too. The Indogenic plains are mostly densely populated region. Indo-Densely. ये देखिए प्लेन्स ही तो, यहाँ बेचारी अम्मा खेती कर रही हैं. ये पेड़, ये देखिए ये सारे. ओके, चलिए. लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल. ये देखिए लैंडफॉर्म्स, ये पॉल्यूटेड रिवर है सारे. ये देखिए इंडिया के है भाई, हमें नहीं दिखाना हमारा इंडिया का काम. बंद करो इसे, बंद करो. बट देखना चाहिए, जब इन लोगों को शर्म आएगी ना जब साफ करेंगे. ओके हम पढ़ लेते हैं पहले. Landforms and the people. Humans have been living on different kinds of landforms in India in different ways. Life is difficult in mountainous areas. Plains provide much better condition. या सही तो माउंटेन्स के होंगे, वहाँ ना आपका क्या नहीं होगा, वहाँ ना आपका ज़्यादा लैंड होगा फार्मिंग के लिए, ना वहाँ ज़्यादा कल्टीवेशन होगी, और ना वहाँ ज़्यादा लोग रह सकते हैं. बट प्लेन्स में सारी चीज़ अच्छे से होती है. इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड अ हाउस. ओहो बता दिए. कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस इन द वेज लाइव ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म? Sometimes natural calamities such as earthquakes, volcanic eruption, storm and floods causing widespread destruction. देखोगे नेचुरल कैलामिटीज है जो नेचुरली होती है, जैसे अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, स्टॉर्म हो गया, फ्लड हो गया. ये बहुत ही डिस्ट्रक्शन करती है. इससे हमारी जो लाइफ है एंड प्रॉपर्टी है उसमें बहुत ही लॉस होता है. बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंसेस वी मे lower the risk. You may find out from some our surrounding in how many ways we use the land and water. Quite often we use the land in wasteful manner. For example, constructing house on fertile land. Similarly, we throw garbage on land or in water, making them dirty. We should avoid using such important gift of nature in a careless manner. The available land is not only for our use, it is our duty to leave the earth in a better for future generation as well. कि हम क्या करते हैं, जो फर्टाइल लैंड होता है, फर्टाइल लैंड में हमारी प्रोडक्शन मीन्स हैबिटेट मीन्स क्या, कल्टीवेशन हमारा ज़्यादा होता है फर्टाइल लैंड में. हम क्या करते हैं उनमें लैंड अपने घर बना लेते हैं, अपने बंगले गाँवों में. उससे क्या होता है, हमारी फर्टिलाइजेशन को बहुत ही नुकसान पहुंचता है. क्योंकि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए जब अच्छा होता था, पर हम लोगों ने लैंड बना ली और हम गार्बेज कहाँ थ्रो कर देते हैं, रिवर्स में. वो भी गंदी बात है. तो ये जो हम नेचर के गिफ्ट्स हमें मिले, हम इनको स्लोली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, करेक्ट. तो हमारी ड्यूटी है कि हम अर्थ को बेटर प्लेस बनाएं. ये देखिए, ये कुछ फोटो देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए. चलिए, खत्म, चैप्टर खत्म. पैसा हजम. व्हाट आर मेजर लैंडफॉर्म की आप बता दोगे. माउंटेन एंड प्लेट्यू के बीच में डिफरेंस बता दोगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन, फोल माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, और कौन से माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन. प्लेन्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं, रिवर्स से फॉर्म्ड होते हैं. ओके, वो पूरा मैंने आपको बता दिया. वाटर रिवर प्लेनली थिक पॉल्यूटेड क्यों? क्योंकि हम उनमें गार्बेज फेंकते हैं. वाई आर माउंटेन थिनली पॉपुलेटेड, ओ सॉरी, वाई आर द रिवर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड? क्योंकि वहाँ पे लैंड है और वहाँ कल्टीवेशन ज़्यादा होती है. हमने वहाँ लैंड बना दिए और वहाँ कल्टीवेशन ज़्यादा होती है, इसलिए. द माउंटेन डिफर फ्रॉम द हिल्स इन टर्म्स ऑफ
हिल्स किसकी वजह से? एलिवेशन स्लोप। आई थिंक मैं आपको पढ़ाना भूल गया, बट मेरे को पता है। आप फर्स्ट चैप्टर पे जाइए एंड फर्स्ट पेज पे, सॉरी अभी क्या हूँ यार। ये देखिए, आर हिल्स सराउंडिंग एरिया, अ स्टेप हिल इज एलिवेशन मोर देन इतना, तो ये एलिवेशन पे होती है। ओके, मेरे को पढ़ाना जरूरी था, वरना आप बोलते सर आपने पढ़ाया नहीं, आपने आंसर कैसे बता दिया। सॉरी, एलिवेशन पे। ओके, 1 second. Pen was not working. Elevation. Glacier found in mountain, river of ice. The Deccan Plate is located in India. The river Yangtze flow in China. Well, China कहेगा. An important mountain range of Europe. यूरोप की माउंटेन रेंज बताइए। वापिस ले जाऊं कि बता दोगे? बताओ। वापिस ले जाना पड़ेगा तुम्हें, याद तो होगा नहीं। करेक्ट। देखो बच्चों, यहाँ पे यही कहीं था, मैंने आपको बताया था। ये रहा। कौन से एल्प्स हैं यूरोप के? साउथ अमेरिका के एल्प्स हैं, ठीक है। भूल गए होगे ना एल्प्स। इट इज और अ लो लेवल ग्रैंड। ओके, द हिमालयस एंड द आल्प्स आर एग्जांपल ऑफ fold mountains. Fold, fold are rich in mineral. Plateaus is a line of mountain. The range areas are most productive for farming. The plains area. The plains areas are. I think मैंने पहला वाला वो छोड़ दिया. It is an unbroken flat or a low level ground. इसमें plains आएगा. चलिए तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड ऐसी प्यार देते रहिए। सो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, बूम।